जय हिंद साथियों, केम छो? मज़ा में छो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली पॉलिटिकल की क्लास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान निर्माण। अर्थात भारत में संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी, अर्थात हमें संविधान निर्माण की ज़रूरत क्यों महसूस की गई हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ कार्य थे जिसकी वजह से संविधान निर्माण जरूरी था। पहला कार्य क्या था कि हमारे संविधान का प्रथम कार्य था कि नियमों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाए, अर्थात नियमों का एक समूह तैयार किया जाए जो समाज में व नागरिकों में समन्वय स्थापित कर सके। अर्थात नियमों का एक ऐसा समूह तैयार किया जाए या एक ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय व उसके साथ उनका विश्वास बना रहे। दूसरा, समाज में निर्णय लेने की शक्ति जो है, सेकंड जो है, समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, वह सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, सरकार किस प्रकार से निर्मित होगी या कार्य करेगी, निर्मित होगी। अर्थात संविधान में इसका प्रावधान करना जरूरी था कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसी एक के पास होनी चाहिए और सरकार किस प्रकार से बनेगी ये हमारा संविधान ही तय करेगा। तीसरा था कि हमारे जो नागरिक हैं, नागरिकों के ऊपर जो कानून लगाए जाते हैं, नागरिकों पर जो कानून निर्माण किया जाता है वो हमेशा ही मौलिक होने चाहिए, निर्माण मौलिक होने चाहिए, ताकि किसी भी सरकार के द्वारा इन कानूनों का उल्लंघन ना किया जाए। अर्थात नागरिकों पर जो कानून संविधान के द्वारा लगाए जाते हैं, अर्थात जो सीमाएं निर्धारित की जाती हैं वो मौलिक होनी चाहिए, ताकि किसी भी सरकार के द्वारा उनका उल्लंघन ना किया जा सके। चौथा, सरकार के पास ऐसी क्षमता प्रदान की जाए या सरकार को ऐसी क्षमता या अधिकार प्रदान किए जाएं ताकि सरकार जो है नागरिकों की उचित आकांक्षाओं पर खरी उतर सके, अर्थात समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके जिससे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। इसीलिए हमारे संविधान के अंदर संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक प्रारूप तैयार करना जरूरी हो गया था। इसलिए हमारे जो राजनीतिक हैं उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण का एक प्रारूप तैयार करने के लिए एक सभा का गठन किया, जिस सभा का नाम रखा गया भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का निर्माण का निर्णय लिया गया, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है उसका निर्माण किया गया, जो 1946 में कैबिनेट योजना के नाम से मशहूर हुई है। कैबिनेट योजना के अंदर इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि भारत के अंदर भारत की संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक संविधान या समिति होना जरूरी हो गया, जिसके अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन जो है, अर्थात संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, अर्थात हमारी संविधान सभा के अंदर इन सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा। तो कैबिनेट योजना जो 1946 में आई थी उसके अंदर इस बात का प्रावधान किया गया था कि 1935 के अंदर
एक नियम तैयार किया गया था, जिसमें देशी या प्रांतीय जो शासन है उनमें प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं उनमें से सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। अर्थात जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उन सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, कौन सी? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। प्रत्येक प्रांत जो है, देशी रियासत जो है, इसमें उनका जो है अनुपात किस प्रकार से रहेगा? तो देशी रियासतों को और प्रांतीय रियासतों के अंदर मोटे तौर पर एक आंकलन दिया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। अर्थात 10 लाख सदस्यों पर एक सीट का निर्धारण किया गया। प्रत्येक सदस्य के चुनाव के लिए एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अर्थात जो सदस्य है उनके निर्वाचन के लिए समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया कि इनका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाना था और समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, जैसा कि आजकल प्रचलन में है कि 18 साल का, जैसा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आजकल प्रचलन में चल रहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाता है, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा उनका निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा के अंदर सदस्य संख्या रखी गई थी 389 सदस्य संख्या रखी गई थी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से जिनमें ब्रिटिश का प्रत्यक्ष शासन था उससे लिए गए थे 292 सदस्य और देशी जो रियासतें हैं, देशी रियासतों से लिए गए थे 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरेट से लिए गए थे 4 सदस्य। कुल 389 सदस्यों की संविधान सभा का निर्माण किया गया था, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद की अध्यक्षता में की गई थी। पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बैठक की गई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। जो हमारे पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 1884 से लेके 1963 तक का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी अध्यक्ष इसके चुने गए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार जब भारत का विभाजन किया गया तो इसकी सदस्य संख्या घटकर के 299 रह गई थी। इसकी सदस्य संख्या 389 से घटकर के 299 रह गई थी, जिसमें 28 सदस्य अनुसूचित जाति के थे और महिला सदस्य 15 शामिल की गई थी। इसमें राजस्थान से शामिल होने वाले सदस्यों की सदस्य संख्या 12 थी, जिसमें 11 देशी रियासतों से लिया गया था और एक पर्सन जो है या एक सदस्य जो है चीफ कमिश्नरेट से शामिल किया गया था। संविधान सभा में प्रमुख रूप से 8 कमेटियों का निर्माण किया गया था। प्रमुख रूप से 8 कमेटियां निर्धारित की गई थी, जिसमें एक प्रमुख कमेटी जो है
प्रारूप समिति के रूप में निर्धारित की गई, प्रारूप समिति के रूप में निर्धारित की गई, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 19 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का जब अध्यक्ष बनाया गया तो उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई कि आपको ही संविधान का निर्माण करना है, अर्थात भारत के लिए एक भारतीय संविधान का प्रारूप आपको तैयार करना है, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में दिए गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव उनके मुख्य जो बिंदु हैं उनको उसमें शामिल करके भारतीय संविधान का निर्माण करना था। भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर लिया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान को है जो लिख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार कर लिया। इसमें संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो 166 दिन इन पर बहस के रूप में चली। 166 दिन जो है बहस के रूप में चली और भारतीय संविधान पर 63,96,729 रुपये कुल खर्चा आया। 63,96,729 रुपये इसमें खर्चा आया। इसके बाद में जब प्रारूप जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब सौंपा गया, राजेंद्र प्रसाद को जब इसकी प्रतिलिपि सौंपी गई तो वो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी प्रति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपी। और संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या है 299, उसमें से उस दिन 284 सदस्य उपस्थित हुए थे और 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए और भारतीय संविधान को भारत के संविधान के रूप में अंगीकृत कर लिया गया था, जिसमें संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए और राजस्थान की तरफ से मास्टर बलवंत मेहता के द्वारा सबसे पहले साइन किए गए थे। अर्थात राजस्थान में सबसे पहले साइन करने वाले थे मास्टर बलवंत सिंह और भारत में शामिल करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका जो है प्रारूप उस पर सबसे पहला उनका साइन किया गया था। भारतीय संविधान जब बनकर निर्माण हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। अर्थात भारत देश के लिए एक भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जब किया गया तो 26 नवंबर 1949 को उस पर हस्ताक्षर करके उसको अंगीकृत कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को भारत के लिए निर्मित कर लिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके लिए 1990 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। भारत रत्न उनको पुरस्कार भी इसके लिए प्रदान किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसमें जो है भरपूर अपना सहयोग दिया और विदेशों से जो है विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को भारत में शामिल करके एक मुख्य रूप से एक संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 343 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक जीवित दस्तावेज की संज्ञा दी गई थी और भारतीय संविधान जो है एक सफल संविधान के रूप में निर्मित किया गया था। सफल संविधान के रूप में विश्व के अंदर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका व भारत का संविधान माना जाता है। विश्व में सबसे सफल जो भारतीय जो संविधान माने जाते हैं उसमें एक संविधान अमेरिका का, दक्षिण अफ्रीका का और भारत का संविधान माना जाता है। इसलिए
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माणकर्ता या प्रारूप का निर्माणकर्ता कहा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रहा, इसलिए भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचार को